सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। यहां पर हम बात करेंगे रिपल मतलब कि XRP के बारे में, जहां पर कि आप सब लोग जानते ही हैं कि SEC जो यहां पर बॉडी है US की, राइट, उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया है XRP मतलब कि रिपल के खिलाफ, जहां पर वो कहते हैं कि ये अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी ऑफरिंग है, राइट, एक तरीके से। और आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा बेसिकली क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोगों को यहाँ पर दूंगा, राइट। और उसी के साथ साथ आपको ये चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज ही कॉइनबेस ने सस्पेंड कर दी है XRP की ट्रेडिंग को, राइट। और वो सस्पेंड करने वाले हैं, बेसिकली जनवरी में सस्पेंड कर देंगे। ये सब कुछ चीज़ें कॉइनबेस ने यहाँ पर कह दिया, उन्होंने ट्वीट के थ्रू यहाँ पर कह दिया ये सारी चीज़ें, राइट। आप सब लोगों को ये जो मेरा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप सब लोगों को दे दूँगा। और उसके बाद जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पर कॉइनबेस जो है वो एक सस्पेंड कर रहा है यहाँ पे रिपल के प्राइस को, रिपल की ट्रेडिंग को, तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा जो मेजर ड्रॉप है वो देखने को मिल गया है हमको यहाँ पर, जो है यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं XRP के प्राइस के अंदर, राइट। तो अब मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका रीज़न क्या है। बेसिकली आप सब लोग देख सकते हैं कि ये है XRP मतलब कि यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर XRP चौथे नंबर का कॉइन यहाँ पर लिस्टेड है, राइट। और हम अगर यहाँ पर इसको खोल के देखें तो यहाँ पर इसकी जो टोटल सप्लाई है वो यहाँ पर कुछ 100 बिलियन कॉइन्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो अभी इस समय पे 45 बिलियन के आसपास है। अगर मैं बात करूँ 2017 की, तो 2017 में करीब करीब 36-37 बिलियन के आसपास कॉइन्स थे। पिछले 3 साल के अंदर करीब करीब 10 बिलियन की सप्लाई जो है वो करीब करीब और ऐड ऑन हो चुकी है। और वो ऐड ऑन जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि XRP का कुछ मंथली प्लान रहता है, जहाँ पर उसकी वजह से वो लोग जो है वो हर महीने जो कॉइन्स हैं वो अपने कॉइन्स को मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं, मतलब कि एक्सचेंजेस पे जाके सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे ही रह जाते हैं, राइट। और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो आती रहती है कॉइन के अंदर, XRP के अंदर, लेकिन उसके अंदर एट दी एंड होता ही है कि यहाँ पे बेसिकली जो प्राइस है वो वहीं पर ही स्टक रह जाता है और उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो ऊपर नहीं जा पाते हैं। और ये जो है एक तरीके से पैसा जनरेट करने का तरीका हो गया एक तरीके से XRP के लिए, रिपल के लिए, जो कि बार बार उसी प्राइस पे, जिस प्राइस पे भी चल रहा है उसी प्राइस पे वो लोग बेच पाते हैं कॉइन्स को। और इसी वजह से ये जो लॉ सूट है पूरा का पूरा जो है वो फाइल एक तरीके से किया गया है। तो अभी यहाँ पर मेरा जो एनालिसिस है, मैं आप सब लोगों के साथ अपना एनालिसिस चार्ट के ऊपर भी पहले शेयर करूँगा और जो पूरा का पूरा रीज़न है वो आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं जो कि है XRP का चार्ट, राइट। ये है डेली चार्ट। और अगर मैं डेली चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि मार्च के अंदर जब सारी की सारी फाइनेंशियल मार्केट क्रैश डाउन करी थी, तो उसी समय पे रिपल भी, बिटकॉइन भी, या फिर US का स्टॉक मार्केट, इंडिया का स्टॉक मार्केट, सारे के सारे जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो नीचे की तरफ गिरे थे, जो कि कोरोना वायरस का एक इफेक्ट था, कोरोना वायरस न्यूज़ का एक इफेक्ट था। काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिर गया था यहाँ पे जो कॉइन, यहाँ पे प्राइस। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो वेव पैटर्न हमको कुछ देखने को मिल रहा था कुछ इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ तो ये बनी थी एक फर्स्ट वेव ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद ये बनी थी सेकंड वेव नीचे की तरफ, उसके बाद ये बनी थी थर्ड वेव कुछ ऊपर की तरफ इस तरीके से, तो उसके बाद फोर्थ वेव कुछ यहाँ पे, और फिफ्थ वेव लगी ऊपर की तरफ, जो कि हमने अभी थोड़े दिन पहले रीसेंट हाइज जो है वो यहाँ पे XRP के अंदर देखे थे, करीब करीब 79 सेंट्स के आसपास, राइट। तो ये जो 5 वेव जो यहाँ पर दिखी हमको, 5 वेव के बाद मार्केट के अंदर ABC करेक्शन जो है वो लेकर आना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब भी करेक्शन आता है तो वो ABC पैटर्न के अंदर आता है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर A वेव पहले नीचे की तरफ गई, फिर B वेव ऊपर, और फिर उसके बाद C वेव फाइनली नीचे, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो देखने को मिला हमको XRP के अंदर। अभी आप कहेंगे कि ये नीचे जाने के बाद ये ऊपर गए, फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। तो क्या ये और नीचे की तरफ चला जाएगा, क्या क्या ये जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी और प्राइजेस को और ज़्यादा नीचे ले जाएगी? तो हमको इसके लिए कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा, जहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि क्या कुछ हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर ख़त्म हुई थी C वेव इस जगह पे,
और इस जगह पर सी वेव ख़त्म होने के बाद वापस से मार्केट ने पिकअप करने की कोशिश करी, जो कि ए बी 1 2 3 पैटर्न में 1 2 3 4 5 पैटर्न में ऊपर की तरफ गया है, जहाँ पर कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट वेव ये, सेकेंड वेव यहाँ पे, राइट, थर्ड वेव कुछ ऊपर यहाँ पे, फोर्थ नीचे और फिफ्थ वापस ऊपर, राइट। तो कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये फिर से ऊपर की तरफ गया, जो कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर गया था। एंड उसी चीज़ के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये फिर से जो है वो नीचे की तरफ जो आया है वो आया है ABC करेक्शन के साथ, राइट। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ABC करेक्शन जो है वो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ A यहाँ पर, B यहाँ पर और C नीचे की तरफ यहाँ पे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब टेक्निकल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ABC पैटर्न अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद ये छोटे टाइम फ्रेम पे कंप्लीट हुआ है, अब इसको चाहिए कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये ऊपर की तरफ जाए। अगर आप सब लोग जानते हैं बहुत समय से ये जो प्राइस है यहाँ पर जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ करी है 0.385 की, ये हमेशा से XRP के लिए एक हॉरिजॉन्टल जो है वो रेजिस्टेंस रहा है बेसिकली, और उसी रेजिस्टेंस से जो है वो रिजेक्ट हो गया नीचे की तरफ। अब आप इसको न्यूज़ का इफेक्ट बोलिए या कुछ भी बोलिए, बेसिकली जो भी चीज़ें चलती हैं वो चलती तो चार्ट के हिसाब से ही है, राइट। क्योंकि चार्ट के हिसाब से अगर हम नहीं चल रहे होते तो यहाँ पर जो XRP का प्राइस है वो और ज़्यादा नीचे की तरफ भी जा सकता था, जो कि वो इसके नीचे नहीं गया। अगर हम बात करें डेली चार्ट पे तो ऑलरेडी अगर हम देखें कि पहले जो XRP का जो बॉटम तैयार हुआ था मार्च के अंदर, वो करीब करीब 11 और 12 सेंट्स के बीच में तैयार हुआ था यहाँ पे। लेकिन अगर इतनी ही बुरी अगर न्यूज़ है तो ये यहाँ तक भी क्यों नहीं गया, अभी यहाँ पर ये 22-23 सेंट्स के आसपास ही क्यों रुक गया, राइट। तो यहाँ पर इसकी जो टोटली जो वजह है वो है टेक्निकल्स, और टेक्निकल्स के वो पूरा का पूरा मार्केट जो है वो फॉलो करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टेक्निकल्स पे एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमको देखने को मिलेगी, जो हमको एनकरेज करेगी कि हमको यहाँ पर डेफिनेटली XRP को बाय करना चाहिए और बाय कर यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर XRP एक ऐसा कॉइन हो सकता है जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 0.225 के आसपास का रेट यहाँ पे चल रहा है यहाँ पर XRP का। और यहाँ पर जो पहले जो बॉटम जब ये नीचे गया था 2 दिन पहले, राइट, तो यहाँ पर ये जो बॉटम तैयार हुआ था वो था 0.21 का। और आज जब कॉइन बेस इतना बड़ा एक्सचेंज जब इसकी सस्पेंड कर रहा है ट्रेडिंग, तभी भी ये उसके नीचे नहीं गया, राइट। 2 दिन पहले तक तो यहाँ तक गया था, लेकिन आज उसके नीचे भी नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट। और अगर ये यहाँ से ही बाउंस करता है और इसके नीचे नहीं जाता है, 0.21 के नीचे नहीं जाता है, तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन होगा XRP के लिए कि यहाँ से ये बाउंस बैक ले ले। कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट की यहाँ सेल ऑफ करे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये इस पॉइंट के नीचे 0.21 के नीचे जो है वो नहीं जाएगा। और यहाँ पर हमको एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है XRP के अंदर, जो कि आने वाले समय के अंदर हमको बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न दे के जाएगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बिटकॉइन हो चाहे कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, जब वो मार्केट नीचे लाई गई थी तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स पे और बाकी सब कुछ चीज़ों की वजह से वो नीचे लेकर आई गई थी, जहाँ पे टेक्निकल्स भी बन रहे थे। टेक्निकल्स के साथ साथ वहाँ पर जो है वो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे हमको फंडामेंटल भी जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, और फंडामेंटल नेगेटिव होने की वजह से ही जो मार्केट है वो पूरा का पूरा जो है वो क्रैश डाउन जो है वो कर गया था। यहाँ पर XRP के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पर जो फंडामेंटल है वो नेगेटिव किया गया है जानबूझ के ABC करेक्शन लेकर आने के लिए, ताकि मार्केट में ABC करेक्शन आ सके और वो जो है वापस उसको जो है वो वापस किसी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ लेके जा सकें, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में भी बताऊंगा कि आने वाले समय में क्या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। लेकिन आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं कि जो 2 दिन पहले जो ड्रॉप आया था वो यहाँ पे 0.21 के आसपास का ड्रॉप आया था, और आज जो यहाँ पर ड्रॉप आया है वो 218 के आसपास का ड्रॉप आया, मतलब कि एक हायर लो जो है वो यहाँ पर तैयार कर रहा है। और आप देख सकते हैं अभी भी प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ ही मूव करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो मेन जो चीज़ है वो किस तरीके से पॉजिटिवनेस आ सकती है, अगर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पर 38 के आसपास चला, 385 के आसपास चला जाए, राइट। और यहाँ पर जो टोटल XRP की जो सप्लाई है 100 बिलियन की जो मैक्सिमम जो यहाँ पर सप्लाई है, और यहाँ पर जो सेक है इनके बीच में जो बेसिकली जो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, राइट, किसी तरीके से, और कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन निकल कर आए कि वो रिपल को और XRP को ये चीज़ कह दें कि जितनी भी बाकी बची हुई जो सप्लाई है यहाँ पे 45% की सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में जो आ चुकी है, और 55% अभी भी आना बाकी है, धीरे धीरे वो आएगी मार्केट के अंदर।
लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें 100 बिलियन की जो सप्लाई है बेसिकली, अगर उसमें से अगर सेक अगर रिपल को ये चीज़ करने में मजबूर कर दे कि आपको जो बाकी बची हुई सप्लाई है उसको जो है वो बर्न करना होगा, राइट, या फिर बर्न करना होगा या कुछ पोर्शन बर्न करना होगा, कुछ पोर्शन जो है वो एयर ड्रॉप के रूप में देना होगा अपने ही होल्डर्स को, राइट। कुछ भी हो सकता है इस तरीके का, कुछ चीज़ें आ सकती हैं कि अगर 50% जो है वो बर्न करने को कह दें और बाकी की बची हुई जो सप्लाई है वो यहाँ पर वो कह दें कि यहाँ पर जो है वो होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी। एक तो 50% सप्लाई जो है वो बर्न हो गई, राइट। कुछ इस तरीके से अगर हम सोच के चल रहे हैं आज की डेट में, ऐसा हो सकता है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी फीलिंग है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। उसका मैं रीज़न भी बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों लगता है मेरे को, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि 50% सप्लाई जो है वो हो सकता है कि रिपल जो है वो उसकी XRP की बर्न कर दें और यहाँ पर बाकी बची हुई जो 5% की जो सप्लाई है वो एयर ड्रॉप के रूप में जो है वो यहाँ पर लोगों को दे दे, राइट। जो भी XRP होल्डर्स होंगे शायद उनको दे दे। अब ऐसा मेरे को क्यों लगता है, पास्ट में अगर आप जानते हो कि यहाँ पर जो XLM जो कॉइन है, राइट, XLM मतलब कि स्टेलर कॉइन, कुछ समय पहले की बात है जहाँ पर XLM की जो टोटल सप्लाई हुआ करती थी वो भी 100 बिलियन के आसपास की सप्लाई हुआ करती थी, 100 बिलियन की सप्लाई होती थी, लेकिन इन्होंने 50% जो कॉइन है वो बर्न कर देते हैं। अगर आप जानते हैं कि स्टेलर जो कॉइन है वो भी रिपल का ही कॉइन है, कोई दूसरी कंपनी का कॉइन नहीं है, वो भी रिपल का ही कॉइन है। उन्होंने अपनी 50% जो सप्लाई है वो यहाँ पर बर्न कर दी थी और बर्न करने के बाद जो प्राइसेस हैं वो 3 सेंट से लेकर आज ड्रॉप होने के बाद भी 14 सेंट का प्राइस जो यहाँ पे चल रहा है। अगर हम बात करें कुछ दिन पहले की तो करीब करीब 18 सेंट के आसपास का प्राइस चला गया था, करीब करीब 6 गुना का प्राइस ऑलरेडी कर चुका था। 3 सेंट से लेकर 18 सेंट्स का प्राइस, 3 गुना प्राइस ये ऑलरेडी कर चुका था। तो आने वाले समय में रिपल के साथ भी कुछ इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर अपनी जो सप्लाई है वो उसको बर्न कर दें और कुछ पोर्शन जो है वो एयर ड्रॉप कर दें। दोनों ही चीज़ें जो है वो मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लेकर आएंगी। एक तो बर्न करना, जैसे आप जानते हैं कि BNB जो है वो हमेशा बर्न होते हैं और BNB जब बर्न होता है, बाइनेंस कॉइन जो है वो बर्न होता है, इसी वजह से उसका जो प्राइस है वो रेगुलरली बढ़ रहा है क्योंकि उसकी जो सप्लाई है, टोटल सप्लाई जो है वो कम हो रही है। तो बर्निंग एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ होती है मार्केट के लिए और 50% या फिर कुछ परसेंटेज जो टोटल सप्लाई है बर्न कर देने से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ जाएंगे। और साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ एयर ड्रॉप अनाउंस कर दिया जाए कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए, तो वो भी मार्केट के लिए एक बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ हो जाएगी कि यहाँ पर मार्केट ने एक एयर ड्रॉप भी मिल गया और उसके बाद जो है वो यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो मार्केट में जो है वो एक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे मार्केट के अंदर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप कुछ दिन पहले जानते हैं कि एक एयर ड्रॉप आया था, अभी मुझे नाम उस एयर ड्रॉप का याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑफ कोर्स उस एयर ड्रॉप के जो कंडीशंस थे वो ये थे कि XRP अगर आप होल्ड करते हैं तो ही आपको जो है वो एयर ड्रॉप जो है वो मिलेगा। हमने वो उस एयर ड्रॉप को अपने वीडियो के अंदर भी कवर किया था कि ऐसा एयर ड्रॉप मिलने वाला है। लेकिन हाँ, मैंने आप सब लोगों को उस समय पे भी कहा था कि एयर ड्रॉप के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ XRP को होल्ड मत कीजिएगा क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहे थे और वहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है और वही चीज़ ही हुई यहाँ पे कि मार्केट नीचे आ गया, राइट। तो आने वाले समय के अंदर क्या कुछ हो सकता है मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है और जो चार्ट्स बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स चार्ट्स तो कुछ इसी तरीके के इंडिकेशंस दे रहे हैं कि यहाँ से बहुत जल्दी जो प्राइसेस हैं वो बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जाएंगे। और अगर मैं मैक्रो लेवल पर अगर मैं बात करूँ, ये तो जो बात हुई ये छोटे लेवल पे बात हुई, लेकिन अगर हम बात करें कि बड़े लेवल पे, तो बड़े लेवल पे अभी सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये वेव 1 और वेव 2 ही हुई है सिर्फ और सिर्फ, राइट। अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से, मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कुछ ऐसे। यहाँ पर ये जो थी ये पूरी की पूरी वेव 1 और ये वेव 2, अभी जो है वो वेव 3 ऊपर की तरफ जाएगी, फिर वेव 4, फिर वेव 5, राइट। यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से जो वो समझ में आ सके। यहाँ पे मैं इसको ब्लू करता हूँ, ब्लू करने के साथ साथ इसको जो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, राइट। तो जो मैं चीज़ यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस और करते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, राइट। तो बेसिकली जो यहाँ पर जो चीज़ है वो कुछ इसी तरीके से है कि यहाँ पर हमको पॉजिटिव अगर हम रहेंगे XRP को लेके, तो यहाँ पर अभी जो है ये पहली वेव ऊपर की तरफ चली गई इस तरीके से, दूसरी वेव नीचे की तरफ आई, करेक्शन वेव, तीसरी वेव ऊपर, चौथी वेव नीचे और पांचवी वेव फिर से ऊपर, राइट। कुछ इस तरीके से जो है वो चार्ट यहाँ पर बनेगा XRP का। और ये थर्ड वेव जो है वो कहाँ तक जा सकती है अभी इस चीज़ के लिए फ़िलहाल इतनी जल्दी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर जो प्राइसेस होंगे वो ऑफ कोर्स जो 80 सेंट्स के जो प्राइसेस हैं वो उसके ऊपर ही होंगे, राइट। करीब करीब हो सकता है $1 या $1.8
कुछ इस तरीके के प्राइजेज़ जो है वो निकल कर आ सकते हैं थर्ड वेव के। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही बड़े लेवल पे चार्ट जो है बन रहा है और आने वाले समय के अंदर जो XRP का प्राइस है, मुझे तो डेफ़िनेटली मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मैंने आज खुद XRP के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर कर दी है आज अच्छी खासी। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा यहाँ पर कि अपनी रिसर्च आप खुद कीजिएगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो आपकी खुद की हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आपके ही होंगे। मेरे हिसाब से मैं यहाँ से XRP के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी को लेकर नहीं चलना चाहता XRP को लेके, क्योंकि रिपल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आने वाले समय के अंदर रिपल का प्राइस जो है वो बहुत ऊंचा जा सकता है। बेशक उनको अपने कॉइन के अंदर बेशक कोई ना कोई चेंजेस करने पड़े बेशक, लेकिन उसका प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपका आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।